जेल जाने के भय से बचने के लिए आज केजरीवाल पूरा दम लगा रहे हैं इस बात के लिए किसी तरह से सत्ता आ जाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि पंजाब की सत्ता तो उनके हाथ से निकल चुकी है। दिल्ली की जनता को ऐसा लगता है परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इसलिए नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए होना चाहिए कि दिल्ली एक स्लम बनकर रह गई है। और अभी तो एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ मान लिया कि मैं 3 काम नहीं कर पाया। पहला, यमुना को साफ नहीं कर पाया। दूसरा, सड़कों को ठीक नहीं कर पाया। तीसरा, प्रदूषण को दूर नहीं कर पाया। अरे जब तुम 3 मेजर समस्याओं को कर नहीं पाए तो अब आपको सत्ता में रहने का हक किसने दिया है यहाँ पर? नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। दिल्ली चुनाव के दौर से गुजर रही है और एक ज़माना था, एक वक्त था जब दिल्ली में चुनाव होते थे और पूरी दिल्ली में विजय गोयल का नाम छाया रहता था। आज वो वरिष्ठ राजनेता हैं और गांधी स्मृति दर्शन को संभाल रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और बहुत सालों तक उन्होंने दिल्ली की राजनीति को देखा है बहुत बारीकी से। हम उनसे जानने आए हैं आज कि दिल्ली के जो राजनीतिक रंग हैं वो किस करवट बदलते हुए देख रहे हैं। सर, दिल्ली में चुनाव हैं, क्या लगता है आपको कि मतलब किसका वजन कितना है इस बार? देखिए, दिल्ली में उस समय चुनाव हो रहे हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। तो जाहिर तौर पर अभी दिल्ली की जनता को ऐसा लगता है परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन इसलिए नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए होना चाहिए कि दिल्ली एक स्लम बनकर रह गई है। तो लोग अब चाहते हैं कि इस सत्ता को बदला जाए जी। और हम भी जब पूरी दिल्ली के अंदर विचरते हैं तो लोगों को यही लगता है कि अगर डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं आई तो फिर दिल्ली का विकास होना बहुत मुश्किल है जी। महोदय, मैं दिल्ली में पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ और हर इलाके के लोगों से मिला, उनसे बात की। सब ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा मजबूत हो रही है, बल्कि कई जगह केजरीवाल का वोट ट्रांसफ़र कांग्रेस होता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि लोग अभी कांग्रेस की तरफ फिर से जाएंगे। कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसको कोशिश करनी भी चाहिए। और केजरीवाल कमज़ोर हों तो भी उसका मतलब यही है कि बीजेपी आएगी, और बीजेपी मजबूत हो तो भी उसका मतलब यही है कि बीजेपी आएगी। तो अभी जो वातावरण बन रहा है वो वातावरण यही बन रहा है कि केजरीवाल को 10 साल से देख लिया, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, यमुना साफ़ नहीं हुई है, पूरी दिल्ली प्रदूषित हो गई है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आलम है। चाहे वो गांव हो, चाहे वो देहात हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो टीचर हो, सब के अंदर एक अजीब तरह का रोष है। तो उस रोष के देखकर लोग अब बदलाव चाहते हैं। आपने जो बात अभी कही उससे तो ये लगता है कि भाजपा को अपनी मजबूती से फ़ायदा नहीं होने वाला है, केजरीवाल की कमजोरी से फ़ायदा होने वाला है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने जिस तरह का शासन दिया और जिस तरह से प्रॉमिस किए थे, आपको मालूम होना चाहिए अरविंद केजरीवाल की जो यात्रा थी वो बच्चों की झूठी कसम से शुरू हुई थी और फिर शुरू हुई थी मैं ना गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा और ना मैं सिक्योरिटी लूँगा। उन्होंने गाड़ी के नाम पर बड़ी गाड़ी ले ली है, बंगले के नाम पर शीश महल आ गया उनके पास, सिक्योरिटी के नाम से दिल्ली की तो ली, पंजाब की भी सिक्योरिटी ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। लोग कहते हैं पाखंडी केजरीवाल। हम दिल्ली के चौराहों पे एक विशेष पोस्टर देख रहे हैं जिसमें एक तरफ केजरीवाल की फ़ोटो होती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल सीएम कैंडिडेट, दूसरी तरफ एक खाली तस्वीर होती है, इसमें लिखा होता है कि फलानी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन। लेकिन हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल जी को, उसमें कई शर्तें लगाई थी। इसमें ये एक शर्त ये भी थी कि आप किसी भी जिम्मेदारी वाले पद पे नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कैसे में केजरीवाल सीएम बन पाएंगे? वो खाली जगह तो इसलिए है क्योंकि उसको हमको भरना है। और हम दूसरे राज्यों के अंदर भी जिस समय इलेक्शन लड़े थे तो हमने कोई मुख्यमंत्री के फेस डिक्लेयर नहीं किए थे जी। तो जाहिर तौर पे एक होकर हम करते हैं और हम चाहते हैं कि जिसके बाद जो विधायक तय करेंगे या जो पार्टी हाईकमांड तय करेगी वो बन जाएगा। रहा केजरीवाल का सवाल, केजरीवाल कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे? अभी अभी तो वो आतिशी को बना कर आए हैं जी, और आतिशी को उन्होंने कह दिया ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। तो आप टेम्परेरी होंगे, परमानेंट होंगे, इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो देख लीजिए। और उसमें शर्त एक नहीं थी, पहली शर्त थी कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, दूसरी शर्त थी वो सचिवालय में नहीं जा सकते, तीसरी शर्त थी वो फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, चौथी शर्त थी वो केस को डिस्कस नहीं कर सकते। तो आप ये बताइए, गलती से भी कल केजरीवाल जीत गए और उनका बहुमत भी आ गया तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने देगी? ना। जेल जाने के भय से बचने के लिए आज केजरीवाल पूरा दम लगा रहे हैं इस बात के लिए किसी तरह से सत्ता आ जाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि पंजाब की सत्ता तो उनके हाथ से निकल चुकी है।
आप एक वरिष्ठ राजनेता हैं और दिल्ली आपकी रगों में बसती है, चांदनी चौक का इलाका आपका गढ़ रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो आप एक अनुभवी मार्गदर्शक के तौर पे क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे अपनी सरकार को आने वाले उसमें? नहीं नहीं, मेरा कहना तो ये है कि ये चुनाव दिल्ली की समस्याओं पर होना चाहिए। वोट कटने, बढ़ने, पूर्वांचली इस उस पर नहीं होना चाहिए जी। वोट चुनाव होना चाहिए दिल्ली की समस्याओं पे। और सबसे बड़ा जो हमने बैठक की उसमें मुद्दा निकल कर जो आया वो गंदा पेयजल और सीवर। उसके बाद जो मुद्दा निकल कर आया वो प्रदूषण। प्रदूषण का संबंध सिर्फ प्रदूषण से नहीं है, उसका स्वास्थ्य से है। उसके बाद अस्पताल की कितनी अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर है। ये सब जुड़े हुए हैं आपस के अंदर। उसके बाद हमारी जो यंग जनरेशन है उसका हेल्थ कैसे रहेगी उसके ऊपर है। फिर आया टूटी सड़कें, उसके बाद आया गाँवों और दूसरे उसकी अनऑथराइज कॉलोनीज की समस्याएं। इन समस्याओं पर चुनाव होना चाहिए। और मैं बीजेपी को यही कहूँगा कि इन्हीं समस्याओं पर ही चुनाव लड़ो, क्योंकि दिल्ली की जनता इन सारी समस्याओं से बहुत परेशान है और इसीलिए बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल हर समय भटका रहा है, कभी वो विदुड़ी की स्टेटमेंट की बात करेंगे, कभी वो प्रवेश के डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करेंगे, पर वो ये बात नहीं करेंगे। और अभी तो एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ मान लिया कि मैं 3 काम नहीं कर पाया। पहला, यमुना को साफ नहीं कर पाया। दूसरा, सड़कों को ठीक नहीं कर पाया। तीसरा, प्रदूषण को दूर नहीं कर पाया। अरे जब तुम 3 मेजर समस्याओं को कर नहीं पाए तो अब आपको सत्ता में रहने का हक किसने दिया है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल मोदी को गाली देते रहे जी, और ये कहते रहे केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, ये कहते रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर सहयोग नहीं कर रहा। कल आपके साथ सहयोग करेंगे नहीं करेंगे आपको मालूम है? जिस तरीके का आप बर्ताव है, जिस तरह की आप भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के आप रंग ढंग अपनाए हुए हैं, तो अच्छा ये है कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार आए। दिल्ली कैपिटल है और वर्ल्ड की कई सिटीज़ ऐसी हैं जो कैपिटल ऐसी हैं जिनका सेंटर का ही उनके ऊपर कंट्रोल है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली का अगर विकास करना है तो जब तक सेंटर और स्टेट के अंदर एक पार्टनरशिप नहीं होगी, एक अच्छा वातावरण नहीं होगा, तब तक दिल्ली का विकास नहीं होगा। दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, पैसा ज़्यादा आएगा, फैसले जल्दी होंगे। प्रदूषण, यमुना जैसी बड़ी समस्याएं बिना केंद्र की मदद के हल नहीं हो सकती, और केंद्र में मोदी की सरकार आ चुकी है। तो अब दिल्ली के अंदर जनता को चाहिए बीजेपी की सरकार लाए, ताकि ये प्रदूषण, यमुना, टूटी सड़कें, खराब वातावरण, इससे छुटकारा पाया जा सके और गाली गलौच ना हो, आपस में एक प्यार का वातावरण हो। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 3 गाइडलाइन दी हैं कि जो भी सरकार बनेंगे दिल्ली में, भाजपा की बने या जिसकी भी बने, वो प्रदूषण पे काम करे, गंदगी की सफाई कराए और सड़कों को दुरुस्त कराए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका, और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में भी ऐसे हमें वो वक्त देते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।